ऐतिहासिक दिन है 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है। पूरी दुनिया में विभिन्न भाषा समूहों के लोग 21 फरवरी को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन के साथ जुड़ा है एक खूनी इतिहास। भारत और बांग्लादेश में भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ की रानीगंज क्षेत्रीय समिति के पहल और विभिन्न जन संगठनों के सहयोग से रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में भाषा शहीदों के लिए एक स्मृति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लेखक शिल्पी संघ के पश्चिम बर्धमान जिले के संयुक्त सचिव अनूप मित्रा ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रूनू दत्ता, हीरक गांगुली और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। और दिल जो महसूस करे जब वो जबान और टंग से बाहर निकलता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। और मुझे ये एहसास होता है कि इस पे हिंदुस्तान के किसी मुल्क के किसी भी हुकूमत का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी माँ है और मेरी माँ से मुझे कोई नहीं छीन सकता है। मैं बांग्ला बोलूँ, मैं हिंदी बोलूँ, मैं उर्दू बोलूँ, मुझे जिस भाषा में अच्छा बात करने में सहज महसूस हो, मैं अपनी बात को जिस भाषा में आसानी तरीके से रख सकता हूँ, मैं उसे रख सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। ये अधिकार मुझे कोई नहीं छीन सकता। और ये तय है, आज हिंदुस्तान में जब जाति धर्म के नाम पे लोगों की चमड़ियाँ खींच के उनके नस्ल को कुरेद के उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है। और आज जब रानीगंज रेलवे स्टेशन में हमारे अभिजीत खां जैसे तमाम नौजवान के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और हम तमाम भाषा के लोग जब यहाँ पे जमा होकर इस संकल्प को दोहराना चाहते हैं कि भाषा शहीदों की कुर्बानियाँ हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाला हिंदुस्तान इन्हीं चेतना के साथ एक स्वर्णिम इतिहास का रचना करेगा। उसमें हिटलरी दादा और हिटलरी दीदी का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। ये तय है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कट्टर लोग होते हैं। हिंदुस्तान कट्टरवादियों का नहीं है। हिंदुस्तान मोहब्बत का है। हिंदुस्तान अमन चैन से रहने वाले लोगों का है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम की देश है। जिस देश ने गंगा जमुना में बहती हुई रवानी देखी, जिस देश को हम गंगा जमुनी तहजीब का देश कहते हैं, जिस देश में हिमालय अगर आंख उठा के देखे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाए, जिस देश में रात में चांदनी जब करवट ले तो हिंदुस्तान में गंगा की लहरें सिलवटें बदलने लगती है। हम उस मुल्क में निवास करते हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अशफाक उल्लाह और भगत सिंह ने एक साथ टीका और टोपी पहन के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए 7 समंदर पार से आए हुए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ छाती चौड़ा करके लड़ाई की। हम उस देश के निवासी हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग एक साथ हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को प्यार करना सिखाते हैं। कोई कट्टर भक्त है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इंसान बनना सीखिए। अरे तुम कितना भी कट्टर, मैं तो देखा कि मोटरसाइकिल से कट्टरता का नारा वो देता हुआ जो जवान जा रहा था, वो बोल रहा था मैं दूसरी भाषा को पसंद नहीं करता हूँ, मैं उर्दू को पसंद नहीं करता हूँ। और वही नौजवान जब अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है व्हाट्सएप से तो उर्दू के 4 शेर लेके पेश करता है। नहीं भाग पाइएगा। नस नस में हिंदी, उर्दू, बांग्ला हमारा है। इसको आप कैसे छीनिएगा। दिमाग जो सोचे और दिल जो महसूस करे वही मादरे ज़बान होता है। और ये छलक छलक के निकलता है। हिंदुस्तान में जब संकट आएगा तो ये तमाम भाषा के लोग एक जगह होकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। आज भाषा पर हमला है। आज बांग्ला, बिहारी, हिंदी, उर्दू को अलग करने की कोशिश है। आज अगर भाषा बोल पाती एक हिंदुस्तान का नागरिक, संविधान में जो लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक हिंदुस्तान के नागरिकों को भाषा का जो अधिकार मिला, तो उस भाषा अगर बोल पाता तो क्या बोलता। इन 4 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो मुल्क के लोग हैं हमें बांटना चाहते हैं, जो मुल्क की रानी है हमें बांटना चाहती है, कहीं बांग्ला पक्ष के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान में कट्टरता के नाम पे, कहीं हिंदुस्तान में टीका के नाम पे हमें अलग थलग करने की कोशिश है। तो अगर आज इस शहीद वेदी पे खड़ा होकर हिंदुस्तान का नागरिक इस हिटलर मुल्क के खिलाफ अगर बोलता है तो क्या बोलता, मैं वो बोलना चाहता हूँ। वो बोलता कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता,
नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। एक रंग में ढलने वाले लोगों, आप एकता नहीं चाहते हो, आप एक रूपता चाहते हो। दे नॉट वांट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।